देखिए, आज एक बहुत खूबसूरत जगह हम आपको दिखा रहे हैं। ये है बार नवापारा अभयारण्य के पास वन परिक्षेत्र देवपुर। ये देवपुर में बहुत खूबसूरत लगा हुआ वन समिति फॉरेस्ट की ओर से और ग्राम की ओर से, समितियों की ओर से एक बहुत प्यारा नेचर कैंप बनाया गया है। ये एक कॉमन हॉल है जो दिख रहा है आपको। इसमें आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और ये यहाँ पर आ, खाना बनाने का है, मेस है। और इस तरफ किचन और इधर मड हाउस। ये नेचर कैंप है, वन प्रबंधन समिति इसका मेंटेनेंस करती है, वन परिक्षेत्र देवपुर में है। और ये बहुत खूबसूरत, मतलब आप रायपुर के करीब इससे अच्छी नेचुरल ब्यूटी नहीं देख सकते। ये ग्रीनरी है और ये सामने जो दिख रही है ये पार्किंग है, बहुत लंबी पार्किंग है, यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से चलने के लिए ये बढ़िया जीप का इस्तेमाल हुआ है। और ये रास्ता है, ये पूरा आपको सागौन के दिख रहे हैं पेड़, कई तरह के प्लांट हैं। और ये बैठने के लिए बनाया गया है। तो ये पूरा क्षेत्र डेवलप किया गया है। और ऐसे यहाँ पर 5 मड हाउस बनाए गए हैं इस नेचर कैंप में, जिसमें आप आकर और स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आप बार नवापारा अभयारण्य जा सकते हैं। यहाँ दूधधारा है, देवधारा है, वहाँ जा सकते हैं। और बहुत अच्छे साइट सीन है, देव हिल्स है। तो यहाँ से ये देखिए, ये जो आप सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, आपको प्रकृति का आनंद आएगा। ये बैठने के बने हुए हैं बच्चों के लिए। बढ़िया, आप यहाँ उनको नेचुरल स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, और समर कैंप वगैरह में बच्चों आते रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे जाएंगे तो एक नंबर का मड हाउस है, इसमें आप स्टे कर सकते हैं। और ये पूरी चारों तरफ बाउंड्री है, तो इसमें कोई चिंता या फिक्र की बात नहीं है। और एहतियातन यहाँ पर बहुत समझदार स्वयंसेवक हैं, वन कर्मचारी हैं। तो वो पूरी होल नाइट 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ वन की रक्षा, मड हाउस की रक्षा में ये लेट बाथ बने हुए हैं। ये इसका नाम है सरई घर एक, इसका नाम है सरई घर एक। ये सरई घर है। ये बैठने के लिए बैम्बू का बनाया हुआ सोफ़ा है, टेबल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप इस शांत वातावरण में यहाँ आकर बैठेंगे और जब सामने से ये देखेंगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। यहाँ विभिन्न प्रजाति के पक्षी, तितलियाँ, और ऐसा आपको प्राकृतिक शोर सुनाई देगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक नंबर देखे आपने सरई घर। ये यहाँ से जाते हैं तो ये दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरा मड हाउस है। इसका नाम है बिजरा घर। ये आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग ऐसी आपको दिखाई देंगी, बहुत अच्छे टैलेंटेड कलाकारों ने बनाई हैं। और इसको देखिए, इस मड हाउस को समझिए कि ये क्या है। ये इसमें पूरा ये मिट्टी की दीवारें हैं, और इसमें जो कवेलू है, जो छत है, इसको खपरेल भी बोलते हैं। ये टाइल्स भी कहलाती हैं, बालाघाट टाइल्स जनरली लोग जानते हैं इस नाम से। तो ये है बिजरा घर। अब इस बिजरा घर में ये सामने सोफ़ा रखा हुआ है, आप बैठ सकते हैं। और बैठ के
आप इस खूबसूरत नज़ारे का यहाँ से देख सकते हैं। ये वातावरण आपको ये तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत मड हाउस में हम प्रवेश कर गए। आपने रिज़ॉर्ट भले ही खूब घूमे होंगे, लेकिन इतना नेचुरल आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंक्रीट और सीमेंट का काम नहीं है। ये है टोटल मड हाउस। ये मिट्टी की बनी दीवारें हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये निकला है तो ये मिट्टी दिखाई दे रही है। तो मिट्टी की जुड़ाई होने से ये है कि ये अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसके वातावरण को, और ये नीचे जो है ये पूरा गोबर की लिपाई है, इसमें आपको फर्श नहीं है, टाइल्स नहीं है। तो ये वातावरण को और कीट पतंगों को दूर रखती है। ये बहुत एनर्जिक कहलाती है। पहले गोबर से ही लिपाई होती थी घरों की। तो ये है सुविधा के लिए, एक कूलर आपको रखा गया है, और ये बढ़िया कबेलू का छत, और अंदर की तस्वीर देखिए आप। ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये खूबसूरत बने हुए, ये दरअसल अरिया हैं। इनको गांव की भाषा में अरिया भी कहते हैं, और ये अरिया सामान रखने के हिसाब से हैं। और ये धनुष की प्रतिकृति यहाँ रखी हुई है, और शानदार आपके लिए बेड रहेगा। ये वुड्स के आपके सोफ़े हैं, चेयर हैं, ये अरिया हैं। और इन अरिया में आपको एकदम फील, पहले के घरों में, मिट्टी के मकानों में ऐसी ही अरिया होती थी, और इनको अरिया कहते थे। इसमें सामान रखा जाता था, और ये वातावरण को ठीक रखने के एग्जॉस्ट भी लगा है, ताकि कभी लाइट गोल हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रुकने वालों को। और ये 2 वेंटिलेशन है, ये एरिया है। ये 1 रूम किचन है, शानदार, 2 तरफ है, और पंखा भी लगा है। वैसे जब आप यहाँ रहते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना प्राकृतिक वातावरण और ये मेंटेन रहता है। कह सकते हैं कि जंगल में मंगल, इसी को कहा जाता है, जंगल में मंगल। तो यहाँ बैठ के आप ये बिजरा घर में और आप आनंद ले सकते हैं। और ये नेचर के बीच आपको यहाँ असीम शांति महसूस होगी। और इस बिजरा घर के बाद जब आप यहाँ से निकलते हैं तो एक मड हाउस आपको और मिलेगा। तो स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, खूबसूरत क्यारियाँ हैं, सड़क बनाई गई है, ग्रीनरी के बीच कचरा रखने के लिए पेटियां हैं, और ये ग्रीन जो वातावरण है ये आपको किसी एडवेंचर रोमांच से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिस व्यस्त शैली में रहते हैं। ये है, ये तीसरा है, सैगुना घर कहते हैं इसे, इसका नाम दिया है सैगुना घर। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत बस्तरिया सरगुजा आर्ट्स कहा जाता है, पेंटिंग है। और इसकी ये बनावट देखिए, मड हाउस, मिट्टी से बने मकान। तो ये आनंद आपको ज़रूर उठाना चाहिए। बमुश्किल 100 किलोमीटर के अंदर रायपुर के पास आपको इससे अच्छा नेचर कैंप, प्रकृति के बीच रहने का जो अनुभव है वो और कहीं नहीं मिलेगा। आपको आना चाहिए। देवपुर वन परिक्षेत्र का ये जो बने नेचर कैंप है, इसे बहुत खूबसूरती और मेहनत से बनाया गया है। यहाँ का खाना आपको चटनी, राइस, आप सब्जी लाएंगे तो सब्जी बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत सेवा भावी कार्य करता है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत
फूल से किया जाता है ये सेवाभावी कार्यकर्ता। और कैसा आपको यहाँ पे लगा, आपने यहाँ स्टे किया, क्या कहना चाहेंगे? ये जगह बहुत आनंदमय और पर्यावरण के बहुत पास अपने महसूस किया मैंने इस वक्त, और अति आनंद की प्राप्ति हुई। कैसा लगा ये नेचर में आके आपको? मन प्रसन्न हो गया, प्राकृतिक आनंद मिला, प्राकृतिक सौंदर्य मिला। तो मैं धीरज मिश्रा, तो यही आपको दिखा रहा था कि आप एक बार इस आइए नेचर कैंप में और प्रकृति का आनंद लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे रिसोर्ट होटल्स देखी होंगी, यहाँ आके जो आपको अनुभूति होगी। और मज़े की बात यह है, ख़ास बात यह है, नेटवर्क है मोबाइल का, चार्ज है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन कई बार नेटवर्क नहीं मिलेगा तो आपको वो फ़ोन का भी रिंगिंग जो वाइब्रेशन है वो भी नहीं होगा। और आप जब यहाँ रहेंगे जितने घंटे भी, जितने दिन भी, तो सच मानिए जब यहाँ से निकलेंगे तो एक बहुत ताज़ी एनर्जी, ऊर्जा लेके निकलते हैं। और ज़रूर आइए और एक बार इस देवपुर वन परिक्षेत्र के इस नेचर कैंप का आनंद उठाइए। ये कार्यकर्ता जब आपको तिलक करते हैं फूल देके परंपरा के अनुसार, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। और उसी सेवा भाव के साथ वो आपको सारा नाश्ता खाना जैसा आप चाहेंगे, उनके हाथ में एक अलग स्वाद है, तो उसकी कोई वो नहीं है। और ये पूरा वन परिक्षेत्र PCCF है, अरुण पांडे जी, उन्होंने उनके हाथों से हुआ इसका उद्घाटन। और इस पूरी परियोजना और इसको एक सजीव रूप देने वाले नाम है अजीत कुमार ध्रुव। बेहद एनर्जिक और बहुत फैमिलियर फॉरेस्ट अधिकारी हैं, और ये उनकी सजग निगरानी में, उनकी मेहनत, उनके मार्गदर्शन, उनके सोच में ये पूरा ढला हुआ है। और वो खुद भी बहुत बेहतर इंसान है। जब आप यहाँ आएंगे और उनसे मिलेंगे तो आपको वो यहाँ ऐसा वातावरण देंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत फैमिलियर हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अननोन अधिकारी से मिल रहे हैं। और हम भी यहाँ पे इसलिए आए थे हमारे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने, वंश का। और जब यहाँ उनसे मिले तो उन्होंने साउंड ऑन स्पीकर सब रखा हुआ था, साथ में एंजॉय किया, केक कटवाया। और गाने के बहुत शौकीन है, बहुत मधुर आवाज़ है उनकी, और बहुत उम्दा और बहुत शानदार अधिकारी। और ऐसे अधिकारी मैं मानता हूँ कि यदि हर ज़िले में, हर ब्लॉक में इतने जागरूक अधिकारी हो जाएं, तो प्रकृति और इंसान के बीच का जो एक दूरी और फासला, एक सामंजस्य बनाने में बहुत बड़े सूत्रधार होते हैं और होना चाहिए। तो मैं तारीफ़ करूँगा अजीत कुमार ध्रुव जी की भी, कि उनकी निगरानी, उनके मार्गदर्शन में और ये इतना बहुत खूबसूरत नेचर कैंप संचालित हो रहा है। बहुत बधाई वन विभाग को, छत्तीसगढ़ सरकार को, इस पूरी परिकल्पना में लगे उन सेवाभावी कार्यकर्ता, ग्रामवासी जिनका पूरा सहयोग मिलता है, इस पूरे वन विभाग को, और संबंधित मंत्री, वन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो इस नेचर कैंप की सजीवता को बनाए रखे हैं। बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।